आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का 7वां प्रश्न। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है? हमें ये दिया है कि जब हम दो संख्याओं का वर्ग करेंगे और उनको घटाएंगे बड़े में से छोटे को, तो हमको प्राप्त होता है 180। ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि हमें जब बड़ी संख्या पता होगी तब हम छोटी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। तो जब हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या ले लेते हैं x। बड़ी संख्या क्या ले लेते हैं? x। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? देखो, बड़ी संख्या का जो वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या x है तो वर्ग x की घात 2 हो जाएगा। और हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यानी कि बड़ी संख्या कितनी थी? x। x का 8 गुना कितना हो गया? 8x। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को जब हम हटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है? x की घात 2। छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8x। घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 180। अब पक्षांतर कर देते हैं। 180 को 8x के साथ इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ जाके हो गया माइनस 180 हो गया, बराबर 0 बच गया। अब हमें क्या करना है? अब इस द्विघात समीकरण को किसी भी एक विधि से हल कर लेना है। जो विधि आपको अच्छी लगती है, जल्दी से जल्दी जिससे हल हो जाता है। तो 180 के गुणनखंड विधि से करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो, इसके आगे क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, ए और सी को गुणा करते हैं तो 180 एकम 180 आ गया। फिर क्या करते हैं? 180 के गुणनखंड करते हैं। ऐसे दो टुकड़े हमें 180 के करने होते हैं कि जिनको गुणा करके तो 180 आए, और लेकिन जिनको जोड़ें या घटाएंगे तो b के बराबर आना चाहिए। b है 8, b कितना है? 8 है, इसके बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया गुणनखंड कर दिए। देखो, अब हम इनके दो जोड़े बनाते हैं जिनको घटा के 8 लाना है हमें। ठीक है, जोड़ के या घटा के जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। तो क्या हो सकता है? देखो, 5 3 15, 15 3 45, बड़ा हो जाएगा 8 लाना है। 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, कोई संबंध है? 12 और 15 को जोड़ के घटा के 8 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 3 9, तब भी नहीं आ रहा है। और क्या हो सकता है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 3 15, 3 3 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। देखो, 18 और 10 बन गया। क्या बन गया? 18 और 10। यानी कि जब हम 18 में को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 180, और जब हम 18 में से 10 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 8। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? x की घात 2 ऋण 8 की जगह पर हम लिख देंगे 10 ऋण नहीं 18 ऋण 10, 18 ऋण 10, कोष्टक के बाहर x है, ऋण 180 बराबर 0 हो गया। x की घात 2 ऋण 18 से x को गुणा करेंगे तो ऋण 18x हो गया। ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन, 10 गुणा x हो जाएगा 10x, ऋण 180 बराबर 0। अब ये 3 पद थे, 3 पद से हमको कितने पद मिल गए? 4 पद मिल गए। तो क्या करेंगे? 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा। इन दोनों में क्या है जो कॉमन है? देखो, x दोनों में है तो x बाहर ले लिया, x बच गया, ऋण x बाहर आ गया तो क्या बच गया? 18 बच गया। धन कॉमन लेंगे, 10 का भाग जाता है ना 180 में, तो इसका मतलब 10 दोनों में है। तो 10 का भाग कितने बार जाएगा 180 में? 18 बार जाएगा, बराबर 0। अब देखो, धन के बाद और धन के पहले क्या है जो दोनों में है, कॉमन है? x ऋण 18 दोनों में कॉमन है, तो x ऋण 18 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बच गया धन 10, बराबर 0। अब दो संख्याओं को गुणा करके 0 कब आता है? या तो पहली संख्या 0 होगी, या दूसरी संख्या 0 होगी, या दोनों संख्याएं क्या होंगी? 0 होंगी। तो x ऋण 18 0 है तो x बराबर ऋण 18 यहाँ जाएगा तो धन 18 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दूसरी संख्या यानी कि x धन 10 0 होगा तो x का मान आ जाएगा ऋण 10। ठीक हो गया। अब हमको क्या कहा गया है? हमने जो x माना था, हमने माना था बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दो संख्या हमको बतानी है। अब क्या आ गया? एक संख्या आ गई हमारी 18, तो अतः हम लिख देंगे बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या आ गई 18। ठीक है, हमें दोनों संख्याएं बतानी है। तो बड़ी संख्या आ गई 18, तो इसका मतलब क्या है? छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया? हमें पता था
छोटी संख्या का वर्ग हमें पता था, कितना था? छोटी संख्या का जो वर्ग था, अच्छा यहाँ वर्ग हमने लिख दिया। छोटी संख्या का जो वर्ग था वो हमें पता था, यहाँ हमने लिखा है, देखो छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना लिखा है? 8x। छोटी संख्या का वर्ग कितना लिखा है? बराबर हमने लिखा है 8x। तो यहाँ 8x लिख देते हैं। 8x का मान कितना आ जाएगा? 8x का मान आ जाएगा 8 गुणा x, यानी कि 8 गुणा 18। हमको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी संख्या का वर्ग है। तो जब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग हमने ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिख देते हैं कि घात 2 बराबर आ गया 8 गुणा 18। और जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो हमको तो केवल छोटी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या हमको पता चल गई है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से घात 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाता है वर्गमूल। ठीक है, अब 8 और 18 का एक गुणनखंड कर देते हैं। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है 8। 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। 9 को लिख देंगे 3 गुणा 3। अब जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा। तो क्या कर लेंगे, 1 2 1 2, पहला 2 दूसरा 2 और तीसरा 3 बाहर आ गया। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमको पता चल गई छोटी संख्या पर कितनी आ गई? छोटी संख्या हमको प्राप्त हो गई 12 और बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो गई 18। ठीक, और यदि बड़ी संख्या हमारे पास ऋण 10 होती, यदि x का मान ऋण 10 भी आया है, यदि बड़ी संख्या होती ऋण 10 तो छोटी संख्या का वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त होता? छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो कितना था? 8 गुणा ऋण 10 कितना हो गया? ऋण 80। अब जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो खाली छोटी संख्या अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 80 का वर्गमूल। देखो ऋण 80 का वर्गमूल। तो देखो ये क्या होता है, जब हम कोई इसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ये जो संख्या आती है इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है, कोई रियल नंबर, वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो हमें क्या बताना है? हमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना था। तो इसको हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं लेंगे। तो हमको जो उत्तर जो हमारे पास आया वो यही है कि बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या जो है वो आ गई 12। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए। अभी तक के सारे वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगे।